फिनाले वीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस के आप सभी सम्माननीय सदस्यों का बिग बॉस हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी ने पिछले 5 हफ्तों से मेरे प्यारे घर वालों पर कड़ी नजर रखी है। जाहिर सी बात है, आप सभी के दिल में मेरे घर वालों के लिए बहुत सारे सवाल होंगे और सब जानते हैं कि प्रेस के सवालों से तो आज तक कोई नहीं बच पाया है, तो फिर मेरे ये प्यारे घर वाले फिर कैसे बचेंगे? तो अब मेरे प्यारे घर वाले, आप सबके हवाले प्रेस अब अपने सवाल पूछना शुरू कर सकती है। थैंक यू बिग बॉस। माइक फाइन या सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। दिस इज आर्यन दिव्य सोलगामा फ्रॉम बॉलीवुड स्पाई। लव आपके लिए सवाल है, लेकिन सवाल के पहले अगर एक बार पब्लिक डिमांड पे सिस्टम अगर हो जाए तो थोड़ा मजा आ जाएगा। ला भाई सिस्टम। तो सवाल ये है, दोस्ती की अगर हम बात करें तो जो विशाल वाला मैटर हुआ था, जो अरमान वाला मैटर हुआ था, जो थप्पड़ वाला मैटर हुआ था, जो आपको लगता है कि वो वायलेंस जो हुआ था वो जस्टिफाइड था? आपने उस वक्त विशाल को तो गलत कहा, वहाँ तक आप फाइन थे, बट जब आप अंदर गए थे कन्फेशन रूम में, वहाँ पे आपने इस पूरे मैटर को स्पेशल केस करके कह दिया था। डू यू फील कि वो जस्टिफाइड था, वो सही था, या आप वहाँ पे गलत हो गए? ये पूरे मैटर पे अगर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, पहली बात तो मैं स्टार्टिंग से एंड तक की बताता हूँ आपको। जितना भी मैंने उसको जज किया वहाँ पे या बाहर, मैं विशाल को गलत मान रहा था, मैंने उसको भी वही कहा। फिर अरमान जी ने मेरे से किचन में पूछा कि अगर तेरी कोई बहन बेटी के साथ कोई ऐसा कर दे तो क्या करेगा, तो मैंने सीधा सीधा बोला कि भाई मैं तो रैप्टा मारूंगा। पर उसके बाद ही वो सब छोड़ के वो चाय बना रहे थे, मैं यहाँ पर आया। विशाल थोड़ा सैड था, अनिल सर ने भी कुछ कुछ बोला था उसको, तो मैंने विशाल को भी बोला, मैं कहा इसको ख़त्म करे एक बार, तेरे को पता है ना कि चल गलती भी ना है अगर तेरी तरफ से तो एक बार जाके सॉरी मांग ले। इतने में फिर अरमान जी आते हैं, वो सारा मैटर होता, तो वहाँ पे दोबारा अरमान जी सोफे पे जाके बैठते हैं। मैंने कहा अरमान जी आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। फिर बिग बॉस ने मेरे को रणवीर जी को और दीपक जी को बुलाया वहाँ पर, तो मेरे को ऐसा लगता है जो इनको थप्पड़ मारना था वो गलत था, बट विशाल को जो मैंने बोला था वो मैं अपनी जगह से उसको सही कह रहा था। जो मैंने फिर अंदर जो बोला है उस पर मैं अभी भी स्टैंड करता हूँ। जो मैंने किया बिल्कुल मेरे दिल से किया और जो मेरे मन में था वही किया, मैं चेंज नहीं करना चाहता उस चीज़। Feel it's still a special case. Okay, thank you. हेलो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्टली। दिस इज़ मी अंबिका सिंह, दिल्ली मसाला से। सो मेरा सवाल लवकेश आपसे है। जिस तरह से आपको घर में डीमोटिवेट किया गया झगड़े के दौरान, ब्लॉग बना रहे थे जब आप, एल्विश से मतलब ऐसा कहा गया कि आपकी कुछ आइडेंटिटी नहीं है एल्विश के अलावा, क्या ये जो जितना आपको डीमोटिवेट किया गया इसका असर आपको बाहर पड़ेगा आपकी दोस्ती पे, या घर में अभी मेंटल स्टेटस क्या है आपका? नहीं नहीं जी, दोस्ती तो मेरे लिए सबसे ऊपर ही है। मैंने विशाल को भी उस दिन बोला था कि मगर लाइफ बहुत बड़ी है, दोस्ती तो मैं आपको दिखाऊंगा। आप अभी तो बिग बॉस तो चलो 30-35-40 दिन का होता, बाहर आप मेरे से मिलो, बहुत लंबी लाइफ है, अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। रही बात मेरी और एल्विश की दोस्ती की, तो मेरे को प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं। वो भाई हालांकि मेरे से एज में छोटा है, पर ओहदे और काम में बहुत बड़े हैं मेरे से, तो मैं आज उनकी इतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी मैं शो से पहले करता था, और जब बाहर जाऊँगा जब भी उतनी ही करता रहूँगा, मतलब तो वो कभी कोई चेंज नहीं कर सकता। मेंटल स्टेटस आपका कैसा अभी, जितना भी चीज़ें हुई आपके साथ घर में? मेंटल स्टेटस तो थोड़ा सा हिला सा पड़ा समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या ना हो रहा, कई अप्स देखे कई डाउन्स देखे, पर काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई हैं इस घर ने मुझे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सोनाली नाइक है, मैं TV9 से हूँ। मेरा सवाल जो है वो लव और सना दोनों से। आपका हमेशा ये एटीट्यूड क्यों रहता है कि हम करें तो सही और दूसरे करें तो गलत? आपको नहीं पसंद लव की कोई आपको एड़ा खोटा बोले? आप तो पूरी सीज़न साड़ा 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 बोल रहे हो। जब रणवीर और आपका झगड़ा हुआ सना, तब आपने कहा कि उन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, लेकिन मेंढक आपने पहले बोला था, देन उन्होंने नागिन कहा था, जो आप खुद को कई बार बोलती आ रही हो। तो ये दोगलापन क्यों है आप दोनों का? You want to go first? मैं तू कर। सो रही बात नागिन बोलने की, उसके एक दिन पहले ही हमें ना एक्टिविटी रूम में हमारा एक वो टेस्ट ट्यूब वाला टास्क चल रहा था, जहाँ पे मेरी और रणवीर जी की बहस हो गई थी। एंड रणवीर जी और मैं, मतलब आई वॉज स्टेयरिंग एट हिम, तो उन्होंने बोला नागिन जैसी आंखें नीचे रख। सो आई थिंक समवेयर वो मेरे अंदर रह गया था। एंड देन फिर जब वो नेक्स्ट डे पेट वाला टास्क हुआ था, तब अगेन हमारा स्टेयरिंग वाला वो इंसिडेंट चल रहा था। तो जब आई थिंक आई गेव हिम बैक कि मेंढक जैसी आंखें नीचे रख, आई थिंक आई सेड दैट, एंड देन फिर वापस हमारा वो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। शुरुआत में सबसे पहले आपने खुद को बोला था कि मैं नागिन हूँ, मैं लोगों को धंसती हूँ। नो, ही कॉल्ड मी दैट रंग बदलू गिरगिट, समथिंग ही कॉल्ड मी। देन आई सेड मैं गिरगिट नहीं, मैं तो नागिन हूँ। आई सेड इट लाइक दैट।
आई थिंक एक बार फिर सना जी वही कर रही हैं जिसके लिए वो घर में फेमस हो चुकी हैं, बात घुमाने में। जो टेस्ट ट्यूब वाले रूम में भी जब हुआ, जो इंसिडेंट की ये बात कर रही हैं, तब मैं इनसे बात ही नहीं कर रहा था, मैं विशाल से बात कर रहा था, जहाँ पर ये बीच में आकर मुझे कह रही थी कि मेरे को कुछ नहीं बोलने का और अब आंखें मत दिखा मेरी। सो वंस अगेन शी इज़ changing things and making the narrative according to her. I don't want to get into a back and forth with her here in front of all of you lovely people. But fact is, I'm sure वो show पे चीज़ें दिखती हैं and I have nothing more to say about it. जी मेरा तो मानना ये है कि अगर मैं किसी के साथ मजाक करता हूँ और अगले वाला भी मेरे साथ मजाक कर रहा है, तो मैं पूरा इतना सक्षम हूँ कि वो कितना भी मजाक कर दे, कितना भी डार्क, कितना भी ह्यूमरस, मैं उन चीज़ों को बड़ी लाइटली लेता हूँ। तो आई एक्सपेक्ट कि अगले वाले को भी अगर मैं कुछ कह रहा हूँ, उससे इतना मजाक कर रहा हूँ, तो शायद वो मेरे लिए कुछ होगा जब भी मैं उसके साथ इतना मजाक कर रहा हूँ। हालांकि मैं कम ही करता हूँ लोगों से, यहाँ लोग ऑफेंड जल्दी हो जाते हैं। तो देखो जी, मेरे को तो बुरा लगता नहीं कि कोई मेरे को कुछ बोल ले। हाँ मतलब कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि भाई और मेरी एक बार झड़प हो गई थी, तो उस टाइम मेरा गुस्सा बाहर किसी और चीज़ पे था, पर वो निकल यहाँ गया, समझ रहे हो ना, तो वो चीज़ हो जाती है। और हम गलत नहीं बोलते, हमारे साथ ना हम लोग जैसे हमारा इस घर में 3-4 लोगों से, आई डोंट नो अबाउट लवकेश, और मेरी तो 3-4 लोगों से मतभेद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमसे आके पूछ नहीं रहा है कि हमारा साइड क्या है। ये लोग आपस में बात करके वो कर लेते हैं, एक परसेप्शन सेट कर लेते हैं। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरी साइड की स्टोरी भी तो आके सुनो, एंड देन यू सेट योर नैरेटिव और व्हाटएवर। तो मुझे वो लगता है, जहाँ मैंने 1-2 दफ़ा मैंने अरमान जी को भी बोला, मैंने कहा अगर आप में वो पेशेंस है तो आप प्लीज़ मेरे साइड का सुनिए। फिर बस मेरे को यही बोलना है कि हमारे साइड से भी सुनो कि क्या है। तो गलत सही हमने कभी ऐसा नहीं बोला, बट मेरा बस वही पॉइंट है कि आई डोंट नो अबाउट लवकेश, बट आई फील कि हमारी साइड की स्टोरी भी आप सुन लो तो बेटर रहेगा टू जज। कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम डीएनए। मेरा सवाल अरमान आपसे और कृतिका आपसे है। आप अपने आप को, अभी ये फिनाले वीक है, बस अगले हफ्ते फिनाले है, क्या आप अपने आप को एक वैलिड विनर देखते हैं इस शो में? डू यू थिंक अगर आप ये शो जीतते हैं एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा? बिकॉज जब आप आए थे तो आप ऑफकोर्स आप पायल और कृतिका जी के साथ आए थे, फिर जो एक हुआ है अभी, जिस तरीके से 2 इंसिडेंट हुए आपके जहाँ पे यू लॉस्ट योर कूल, फिर उसके अलावा जो आपके साथ पीछे जो पर्सनल लाइफ में रहा उसके बारे में आप बोस्ट करते हुए भी यहाँ पे घर में पाए गए, तो डू यू थिंक इट विल बी अ गुड एग्जाम्पल अगर आप ये शो जीतते हैं? तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखो क्या है ना कि पहले लोग ना मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस घर में आऊँगा और 1 हफ्ते में चला जाऊँगा, पर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उसके बाद जो गोलू के साथ जो हादसा हुआ, उस पर मैंने स्टैंड लिया, मैंने कुछ नहीं देखा, बस वो था कि मेरी बीवी है, मेरी बीवी को किसी ने बोला और उसी टाइम मैंने एक्शन लिया। चाहे मैं चला भी जाता बाहर, पर मैं इनके लिए खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ और कल भी खड़ा हूँ। ये कैमरे होते हैं या नहीं होते, तो मैं अगर जीतता हूँ तो हाँ मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा और विनर बना, और ये एग्जाम्पल सेट होगा। कृतिका, व्हाट डू यू वांट टू ऐड? मैं यही बोलना चाहूँगी कि ना सब यहाँ पे आए हैं जीतने के लिए, और मुझे भी जीतना है। और मेरे को बहुत ये चीज़ अच्छी लगेगी, क्योंकि जिस शो में हम लोग हैं बिग बॉस में, यहाँ पर आपको 100% रियल रहना होता है, जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है वो दिखानी होती है। तो अभी तक जैसे भी हूँ मैं बाहर, तो वैसे ही अंदर हूँ, तो अगर मैं जीतूँगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके। नमस्कार, मेरा नाम हरी दुबे है और मैं जूम टीवी से हूँ। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई यहाँ तक पहुँचने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरा सवाल अरमान आपसे है जी। आपको इस घर में ये कहते सुना गया कि सना, नेजी और लवकेश इस घर में अपने डूबते करियर को संवारने आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस घर में क्या करने आए हैं सर? और दूसरा सवाल ये है जी कि आपने हमेशा लवकेश को ये कहा है कि वो एल्विश की पूंछ पकड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मेरा सवाल ये भी रहेगा कि कृतिका और पायल किसका पूंछ पकड़कर यहाँ तक आई थी? देखो, कृतिका और पायल ये तो हम फैमिली हैं, और अगर बात की जाए फैमिली में कोई किसी की पूंछ पकड़ के यहाँ तक नहीं आता, फैमिली फैमिली होती है। बात रही लवकेश को ले लेते, भाई जैसा ये थे। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, पूरी बात सुन लो। क्या है ना कि अगर लवकेश का नाम लिया जाता है तो पहले एल्विश का लिया जाता है, उसके बाद लवकेश का दिया जाता है। बात रही सना की, तो सना को मैंने कहीं नहीं देखा आज तक। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो अपना डूबता हुआ कैरियर यहाँ पे ठीक करने आया, और यहाँ भी डुबा दिया उसने। जो उसका माहौल है घर को देख के, तो लोगों की नज़रों में वो भी डूबा ही हुआ है, चाहे वो नेजी भी हो। चाहे फिर थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम गायत्री है और मैं पिंक विला से हूँ।
मेरा सवाल अरमान आपसे है कि आपने सना को ये कहा था, सना और विशाल से ये कहा था, इन जैसों को तो मैं काम पर रख सकता हूँ। बिल्कुल। तो क्या इसका ये मतलब है कि आपको आपके पैसों का बहुत घमंड है, और अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो आप इस शो में क्यों आए? और पॉपुलैरिटी तो आपकी वैसे भी आपके व्लॉग्स के थ्रू है, तो आपका मेन एम यहाँ पर आने का क्या था और इन जैसों का मतलब क्या है? मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात तो मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया हूँ। दूसरी बात, कोई बहस हुई थी, विशाल से भी मेरी हुई थी, ये भी साथ में थे। इन्होंने मुझे यहाँ पे खड़ा मतलब एक ऐड था, कुछ ऐड था, तो इसने उस दिन इतना ज़्यादा बोल दिया था कि मतलब इंसान सुन नहीं सकता। इसने बोला मुझे जानवर बोला, सांड बोला, फिर इसने बोला औरत है, ये वो चीज़ें हैं। तो गुस्से में ना इंसान कुछ भी बोल सकता है, और ये बात मैंने बोली थी कि इन जैसों को मैं काम पे रख सकता हूँ, और फिलहाल भी रख सकता हूँ, बाहर जाके भी रख सकता हूँ। तो ये बात बिल्कुल सच है। ये हमारा डूबता करियर संवारेंगे। इनकी म्यूजिक वीडियोस आती है ना, तो ये शायद हमें कास्ट कर लेंगे। प्लीज सर जल्दी करना। जी बिल्कुल करेंगे। वेटिंग हाँ, चेक बिल्कुल पड़ा बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। हेलो गाइस, दिस इज निकिता फ्रॉम इंडिया फोरम्स। मेरा सवाल साई से है, पर उससे पहले रणवीर जी, यू आर लुकिंग वेरी गुड टुडे, वी आर लविंग द चेंज ऑफ आउटफिट। साई, मेरा सवाल आपसे ये है कि पहली बात तो गाली देना ही गलत बात है, पर जब शुरुआत आपने करी तो हिम्मत भी रखी है सामने से गाली सुनने की, क्योंकि जब आप करते हो तो रासलीला और कटारिया ने कर दिया तो कैरेक्टर ढीला, ये कैसे? उसके बाद आपने शर्ट फाड़ी, चेयर पटकी, बोतलें फेंकी, तो ये किसी सीजन में देख के आए थे आप, या मैंने ये क्या किसी सीज़न में देखा नहीं है, और जो गाली मैंने बोली थी वो मैं किसी अपने दोस्त को बोल सकता हूँ, लेकिन जो लवकेश ने उस टाइम पर बोली थी वो काफ़ी हर्टफुल थी, तो इसलिए वो रिएक्शन वैसा था। लेकिन उसके बाद जो भी हुआ सब सेटलमेंट हो गया, एंड आई थिंक वी आर गुड फ्रेंड्स नाउ। तो आपकी गाली हर्टफुल नहीं थी उनके लिए? क्या? आपकी गाली उनके लिए हर्टफुल नहीं थी, पर उनकी गाली आपके लिए हर्टफुल? मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैंने जो गाली बोली शायद मैं अपने दोस्त को भी बोल सकता हूँ गुस्से में, लेकिन जो लवकेश ने उस वक्त बोला था वो बहुत डीप था, बहुत डार्क था, तो वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ, एंड डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसलिए वो रिएक्शन वैसा निकला। उन्होंने माफ़ी भी मांगी, पर शायद आपका दिल उतना बड़ा नहीं था कि आपने माफ़ी नहीं। मैंने वही बोला था लवकेश को कि एक्चुअली लवकेश, तुमने जिस तरह से माफ़ी मांगी थी वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ। अगर तुम अच्छे से मांगती, आप दोस्त के जैसा आके, भाई आई एम रियली सॉरी, अगर आप पास में आके बोलते तो डेफिनेटली मैं इसकी सुन भी लेता। एंड अभी फ़िलहाल ऐसा मतलब माफ़ी ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक वी आर गुड फ्रेंड्स, एंड मैंने कल ही लवकेश से बात की थी, जब कल विशाल गया था तब मैंने लवकेश को ये बोला था कि भाई जो भी है सिर्फ यहाँ है, बाहर जाने के बाद हम सारे दोस्त ही हैं। फिनाले के दिन जब हम सब लोग मिलेंगे तो शायद हंसते हंसते मिलेंगे। हाय, मेरा नाम नवाज़ कोचरा है, मैं इंडियन एक्सप्रेस से हूँ, और मेरा सवाल अरमान आपके लिए है। तो जब विशाल ने कृतिका जी के बारे में एक कमेंट किया, आपने उन्हें थप्पड़ मारा, उनकी इज्जत के लिए आपने एक स्टैंड लिया, लेकिन एज अ हस्बैंड हमने आपको आपकी बीवी की इज्जत खुद नहीं करते हुए देखा है इस घर में। कितनी बार आपने उन्हें कहा है कि बाल बांध कर आओ, ये कैसे कपड़े पहन लिए, आपने उनसे कपड़े चेंज करवाए, आपने उन्हें बोला इनसे बात मत करो, उनसे बात मत करो। तो ये किस तरह की छूट देना हुआ? क्योंकि आप ही ने खुद कहा था कि मैंने अपनी बीवी को बहुत छूट दे रखी है, किससे बात करे किससे नहीं बात करे। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, और दूसरा कि क्या कृतिका आपके लिए फिनाले में जाने की एक सीढ़ी है? क्योंकि जब पायल इस घर में थी एज अ कंटेस्टेंट, हमने आपको उन्हें इस तरह से गाइड नहीं करते हुए देखा जिस तरह से आप कृतिका को गाइड करते हैं। तो क्या हम ये भी मान सकते हैं कि आपको कृतिका पायल से ज़्यादा पसंद है? तो पहला सवाल मैं आपको बता देता हूँ, इज्जत करना होता है कि किसी चीज़ के लिए हम उसको डांटे या फिर सुनाए या फिर चीज़ें करें। कपड़े चेंज का मतलब होता है, उस टाइम विशाल यहाँ पे था और जिम के वो आउटफिट थे जो मैंने इसको चेंज करने के लिए बोले, और उसके बाद बाल बांधने वाले जब वो वर्कआउट कर रही थी तो उसकी क्लीविज दिख रही थी, शायद वो वाली बात थी जो आप बोलना चाहते हो। और दूसरा जवाब मैं ये दे देता हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। और दूसरी बात, मैं किसी को आज एक ही बात बताता हूँ, जब सना ने ये बात बोली थी कि अरमान ना बातें करता है, झगड़ा भी करता है, फिर आगे बैठ जाता है, मेरा वो पहला क्वेश्चन था। आखिरी में अभी की बात है वो, मुझे लगता है 4-5 दिन पहले ही मैंने बोला था कि आज के बाद तो इनसे बात नहीं करेगी। इनको ऐसा लगता है, मैं बताता हूँ, इनको ऐसा लगता है कि हम जब जाते हैं ना तो हमारा एक गेम प्लान है, तो वो ये क्लियर हो गया। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, जो पायल और कृतिका दोनों मेरे लिए सेम है। पायल अब चली गई है, वो यहाँ पे है, तो मैंने आज तक उसको कभी ना तो गेम के बारे में सिखाया, ना टास्क के बारे में सिखाया, और ना कभी प्लानिंग की, कुछ नहीं किया मैंने हमेशा ये रखा है कि तू जैसी है वैसी रह, तुझे चेंज होने की ज़रूरत नहीं है और ना तुझे सोचने की, और वही काम इसने किया और आज वो यहाँ बैठी। कृतिका, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें? नहीं, मैं तो
यही बात बोलूँगी कि पायल, और आपने बोला ना कि ये मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं, पायल को नहीं, क्योंकि पायल के साथ ये था कि पायल जब आई वो फर्स्ट वीकेंड के बार पे चली गई, तो पायल को मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ना पायल हमारे साथ लंबे टाइम पे रहे, बट देखो वो ऑडियंस के हाथ में, मेरे हाथ में भी नहीं है, जितने भी लोग हम सब बैठे ये सब ऑडियंस के हाथ में है। तो मैं चाहती थी कि हम तीनों एंड तक रहे, बट पायल चली गई तो इनके पास मैं ही ऑप्शन है। अगर मेरी जगह पायल होती तो ये पायल की भी उतनी केयर करते जितनी अभी मेरी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस है। हाय, मेरा नाम है रिचा और मैं सिनी स्पीक से हूँ। मेरा क्वेश्चन निजी आपके लिए है कि जिस दिन डिबेट चल रही थी उस दिन साफ साफ कहा गया था कि जिसको अपने अपने फेवरेट ग्रुप में बैठना है वो बैठ जाए। आप उधर के ग्रुप में बैठे जहाँ पे ऑलरेडी आप तीन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करते, सिर्फ आप सना को पसंद करते हैं। तो लव, विशाल और शिवानी से आपकी ज़्यादा पट्टी नहीं। इधर के ग्रुप में रणवीर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, साई आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और अरमान भी आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आपने 3 वर्सेस 1 को क्यों चुना? और मैं आप तीनों से भी उनके दोस्ती के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी, तो निजी प्लीज़। मुझे लगता है कि जैसे आप बोल रही है कि 3 मेरे दोस्त नहीं थे, वैसा नहीं है कि मतलब शिवानी और लव अगर नहीं है तो विशाल और मकबूल मेरे दोस्त थे। क्या वो रणवीर और साई और रणवीर भाई तो हेड ऑफ द हाउस थे, रणवीर भाई उस तरफ थे ही नहीं, उस तरफ थे अरमान, साई और कृतिका भाभी। तो मेरा अरमान और कृतिका भाभी के साथ उतना खास कुछ है नहीं, साई के साथ है। और मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर वो ग्रुप में जाता हूँ तो मुझे उतना फ्रीली मेरे मूड स्विंग्स के हिसाब से, समझ लो, मेरे को वाइब करने नहीं मिलेगा, मेरा वाइब मैच नहीं होएगा। शायद कृतिका भाभी और अरमान भाई से मेरा वाइब मैच नहीं होता है, इस वजह से मैं एक ग्रुप में बैठा। लेकिन अगर वाइब मैच नहीं होता तो आप बार बार जाते हैं अरमान से, गलती करने के बाद आप उनसे सॉर्ट आउट करते हैं, सॉरी बोलते हैं। हाँ, क्योंकि साथ बैठने की बात अलग है और एक कनेक्शन की बात अलग है। अरमान भाई के साथ मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा है, हम लोग भाई जैसा है, वो बड़े भाई जैसा है, मेरे को खाने पीने को देते, मेरी परवाह करते, गलत रहता हूँ तो मेरे को टोकते, मेरे बारे में फिक्र करते। अरमान भाई का वो जेन्युइन है और भाभी भी मेरा ख्याल रखते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन भर साथ बैठे, हम लोग साथ नहीं भी बैठते तो भी हम लोग का कनेक्शन बहुत अच्छा है, और उस कनेक्शन के वजह से मैं बार बार अरमान भाई के पास जाता हूँ, बात करता हूँ और सॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो साई, आप और अरमान क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगा कि नेजी एज अ पर्सन बहुत जेन्यून है एंड वो चाहता है कि सबके साथ अच्छा बने रहे। वो ही इज़ अ वेरी काम पर्सनैलिटी एंड मुझे लगता है कि नेजी काफ़ी जेन्यून मुझे पहले दिन से लगता था। मुझे क्या था ना कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, नेचर अच्छा लगता है, शांत रहता है ये चीज़ों को लेके। और बीच में जैसे क्या हुआ ना कि मेरी थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी, हेड ऑफ़ द हाउस के टाइम एक हमारी कहासुनी हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये जा रहा था, मैंने इसको रोका, मैं नेजी यार ऐसा मत किया, अगर मुझे ना बुरा लगता जब मैं तुझे बोलता हूँ, पूरे घर वालों के लिए नहीं लगता मुझे, और ना मैं किसी के सामने झुकता, पर मैं तुझे कह रहा हूँ भाई मत किया कर, तू अल्लाह का नेक बंदा। इसने क्या किया, वो बात जाके आगे बढ़िया तरीके से पेश कर दी कि अरमान ने मुझे सॉरी बोला। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा पीछे हट गया, मैंने भाई तुझे जो करना है कर, थोड़ा बस अकल का ताला खोल ले, कहीं गलत यूज़ हो रहा है बस। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम विजय तिवारी है और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से हूँ। सना, मेरा सवाल आपके लिए है। बार बार आपको क्लिप दिखा के बताया गया कि आपकी गलती है, बार बार बताया गया कि कैसे आपने इशारा किया था कि आप बाहर वाली हैं, लेकिन आपने उस बात को अंत तक नहीं माना, जबकि पूरे घर वाले आपकी वजह से ऑलमोस्ट एवरीवन वेर हंग्री, किसी ने खाना नहीं खाया था, गैस की सप्लाई बंद हो गई थी। उसके पहले भी जब आपकी और रणवीर की लड़ाई हुई उसमें भी आपने सबसे पहले अटैक किया था, मेंढक वाली आंखें मुझे मत दिखा ये बोलकर, लेकिन फिर आप पूरे घर में ये बोलती हुई फिरती नजर आई कि मैंने स्टार्ट नहीं किया था वो फाइट, उन्होंने मुझे गटर छाप पहले बोला था, जबकि वो बाद में बोला गया था। बट वो मेरा सवाल ये है सना कि इतना आपका ईगो बड़ा है कि कोई भूखा मर जाए, चाहे कोई बड़ा हो, मैं उसकी इंसल्ट कर लूँगी लेकिन मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, मैं लोग भूखे मर जाएं लेकिन मैं कैमरे पे जाके बिग बॉस को ये नहीं बोलूँगी कि प्लीज़ गैस सप्लाई ऑन कर दीजिए, मेरी वजह से घर वाले भूखे हैं। क्या ये कह सकते हैं कि आपका ईगो आपसे इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैं झुकेगा नहीं साला? नहीं, वो बात नहीं है। रही बात अगेन वो बाहर वाले टॉपिक पे, तो मैंने मैसेज पढ़ा नहीं था, वो दिखाया जो गया, मैं खुद उस पर अग्री करती हूँ कि वो गलत दिखा, बट आई नो कि मैं किससे इंटरेक्ट कर रही थी और वो सिचुएशन क्या थी। तो बाकी सब घर वाले मेरे अगेंस्ट थे, बट मुझे पता है कि मैंने नहीं गलत किया। सो बट बिग बॉस ने जब वो इंसिडेंट दिखाया तब इवन आई अग्री कि जो दिख रहा है वो सच है। फिर उसके बाद मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला सना तूने गलत किया है। अगेन आई वॉज स्टिल
स्टबन कि नहीं मैंने नहीं किया है, मैंने वो मैसेज पढ़ा ही नहीं था। मैंने बाद में पढ़ा मैसेज और मैंने विशाल को भी डाउट किया कि क्या तूने मेरा मैसेज देखा, क्योंकि मैं उसी से बात करी थी। तो वो इंसिडेंट था। इट्स नॉट दैट मेरा ईगो बड़ा है, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन बार बार जब आपको घर वाले आकर बोल रहे थे कि एक बार जाके कैमरे पे बोल दे कि मेरे वजह से बाकी लोग भूखे हैं, बिग बॉस गैस सप्लाई ऑन कर दो, आपने एक बार भी पहल नहीं की? नहीं, मैंने बोला कि बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ, मैंने ये बोला, बट मैंने एक भी बार पहल नहीं की। येस, आई एग्री ऑन दैट। और रही बात वो रणवीर जी वाली टॉपिक की, तो एज यू गाइज आर सेइंग कि मैंने पहले स्टार्ट किया वो फ्रॉग वाला टॉपिक। मैं फ्रॉग वाले इस पर तो मैं जा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा अगर गुस्सा चढ़ा है तो वो गटर छाप वर्ड से चढ़ा है। एंड देन आई लॉस्ट माई रिस्पेक्ट फॉर हिम। कहीं हद तक मुझे उस चीज़ का बुरा भी लगा, क्योंकि मैंने उनसे तू तड़ाक से बात की, जो मुझे लगा मैंने वो गलत किया, और वो मुझे उस बात का रिग्रेट है। आई थिंक मैंने 1 या 2 जन को बोला था कि मैंने उनसे तू तड़ाक से बात किया, मैंने अपनी रिस्पेक्ट। वो बोस्ट कर रही थी कि आज तो मेरी हट गई, आज तो मैंने कोई मुझे वो सब जगह के नाम लेके आपने बोला वो नाक पड़ा मेरा निकल गया था। ऑफ कोर्स, बिकॉज ही कॉल्ड मी गटर छाप एंड आई कॉल्ड हिम गंदी नाली का कीड़ा। मतलब ऑफ कोर्स यार, वो बड़े हैं, मैं उनको ऐसे बोल रही हूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लगा, और मैंने उनसे तू तड़ाक से बात की है, लाइक लेजिट। सॉरी फिर भी नहीं कहा मुझे, बट मेरे को नहीं लगता मैं सॉरी बोली। इसके पहले वाले इंसिडेंट में भी सॉरी नहीं बोला था। तो रणवीर, आपको लगता है कहीं ना कहीं कि सना का ईगो सच में बहुत बड़ा है कि वो माफी नहीं मैं मांगती? तो उनकी तरफ घर में देखता नहीं, बोलता नहीं, तो ऑब्वियसली दैट इज, आप तो माइल्डली डिस्क्राइब कर रही हैं। उनके बारे में मेरे ख्याल उससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। हाय, दिस इज़ सना फरजीन फ्रॉम इंडिया टुडे। मेरा क्वेश्चन अरमान और कृतिका आपके लिए है। आपका जो ये यूनिक रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं ये आपका क्लेम टू फेम है, चाहे वो आपके क्रिएटर जर्नी में हो या बिग बॉस में हो, पर कहीं ना कहीं लगता है कि ये आप लोग सिर्फ सेंशलाइज करने के लिए करते हो, क्योंकि पायल अब जाकर ये वीडियो बना रही है कि वो आपको डिवोर्स देना चाहती है, और कृतिका ने उनके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है। तो आपको लगता है ये सिर्फ आईबॉल्स के लिए आपका ये रिलेशनशिप, रियल में आप तीनों इतने स्ट्रांग नहीं है जितना आप पोर्ट्रे करते हैं? तो मुझे लगता है इससे अच्छा तो ना मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा। बिग बॉस रियलिटी शो है, यहाँ पर आप कुछ भी नकली नहीं कर सकते। इतने कैमरा है यहाँ पे, मेरा गुस्सा निकलता है, मेरी गालियाँ निकलती है, मेरा धक्का निकलता है, हर चीज़ निकलती है, तो आप ये चीज़ नकली कैसे कर सकते हो? तो मुझे लग रहा है जो आपका सवाल है ना, आप इस पर थोड़ा सा सोचें, क्योंकि बिग बॉस एक रियलिटी शो है, यहाँ पे कुछ भी नकली नहीं है। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ प्रूफ दे ही नहीं सकता, बस ये बोलना चाहूँगा। मैं कह रही हूँ आपका रिश्ता सिर्फ ये आईबॉल्स के लिए, ये ऐसा कुछ नहीं वाला है। नहीं, ये बिल्कुल रियलिटी का रिश्ता है, इसमें कोई भी चीटिंग नहीं है और कोई भी आईबॉल नहीं है। और आपको लगता है ये एक पॉलीगमस रिलेशनशिप, एक इलीगल रिलेशनशिप, एक नेशनल टीवी पे आप लोग जो प्रमोट कर रहे हैं, ये सही है? मैं कहना चाहूँगा, देखो क्या कि मैंने तो दुनिया के सामने रख दिया, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को घर रख के बाहर रिलेशनशिप चल रहा होता है, उसके बाद घर आते हैं, वाइफ को पीटते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो दुनिया को पता भी नहीं है। पर मेरे में हिम्मत थी, मैं सामने लेके आया हूँ, और उस चीज़ को मेरी वाइफ ये भी एक्सेप्ट करती है, पायल भी करती है। उसके बाद दुनिया क्या सोचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हेलो, मेरा नाम पूजा नवाते है, मैं फिल्मी ज्ञान से हूँ। मेरा सवाल अरमान और कृतिका के लिए है। जी। आपने हर बार अपनी चीटिंग को जस्टिफाई काफ़ी अच्छे से किया है। 7 दिन में आपको प्यार भी हो गया। कृतिका, जब विशाल ने कमेंट पास किया आपको काफ़ी गुस्सा आया। अरमान, आपने तो थप्पड़ मार दिया। जी। लेकिन जब खुद की बीवी है, जब वो शादीशुदा है और आपको 7 दिन में प्यार हो रहा है, तो किस तरीके का आप इन्फ्लुएंस सेट कर रहे हो ऐसे बड़े रियलिटी शो पर आकर? और आपके पास खुद का मुद्दा नहीं होता है कृतिका, कि हर बार आप वेट करते हो कि अरमान आपके लिए मुद्दा ढूंढ के लाए? तो देखो, ये जो हमारी रियल स्टोरी है ना, इस 7 दिन में प्यार, वो ऑलरेडी सबको पता है। मैं इस रियलिटी शो में आई थी, तो यहाँ पे जितने भी लोग हमें नहीं जानते थे, मैंने सबको बताया, और हम तीनों इस शो में आए थे कि हम तीनों अपना प्यार लोगों को दिखा सकें। क्योंकि बाहर ना बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होता है कि आप तीनों जो साथ में रह रहे हो, क्या वो सच है, क्या वो सच में आप तीनों साथ में रहते हो? तो हम लोग इसलिए इस शो पर आए थे ताकि लोगों को ना ये चीज़ क्लियर होए कि हम तीनों साथ में रहते हैं। बाकी जो मुद्दे वाली बात है, आप थोड़ा सा और क्लियर करके प्लीज मैं बता देता हूँ। मुद्दा क्या होता है ना, कि अब सोचो विशाल था, उसमें कृतिका ऐड थी, उसके बाद दूसरा मुद्दा हम ले लेते हैं, जब शिवानी ने डिसीजन लिया था कृतिका को पीछे कर दिया और सना मकबूल को आगे कर दिया, वो मुद्दा भी ऐड ऑन था। पर उस चीज़ के लिए जब ये रेस वाली बात हुई थी, शिवानी संचालक थी, शिवानी ने बोला कि कृतिका तुम हार गई हो और सना चली गई, तो उस मुद्दे में पहले मैं बोली थी। जब मैंने बोला, उसके बाद मेरी उससे बातचीत हुई, तो वहाँ से विशाल बोलने लग गया। जब विशाल बोलने लग गया तो अरमान जी आ गए। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब आप एक हस्बैंड वाइफ होते हो और आप एक शो में आते हो, तो अगर वाइफ की बात होती है, हस्बैंड बोलते हैं, हस्बैंड की वाइफ होती है, तो वाइफ बोलती है कि ये एक ना नॉर्मल चीज़ है। जब हम यहाँ पे रहते हैं ना, तो आगे से कोई अगर बोल रहा होता है, तो ये ऑटोमेटिकली अंदर से ये चीज़ आती है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए तो वो स्टैंड लेते हैं। और मुझे जस्टिफाई करते हुए हमेशा नजर आए हो। चीटिंग में आप बताओ क्या किया हमने चीटिंग? वैसे
आपको एक कमेंट से इतना बुरा लगा, आप शादीशुदा थे फिर भी 7 दिन में प्यार हुआ, चीटिंग इज अ चॉइस। चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम, साथ थोड़ी रखता। मैं तो ये पाल को छोड़ देता, मैं इससे शादी कर लेता, रखा तो दोनों को ना। तो हर चीज़ ना अलग अलग होती है। मेरे रिश्ते अलग हैं और किसी के अलग हैं, मैं अपने रिश्तों को अच्छे से चला रहा हूँ, कुछ लोग नहीं चला रहे, तो वो अपनी अपनी लाइफ होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा होता तो मैं पायल को छोड़ देता, इसको रखता, पर मैंने दोनों को रखा और दोनों को इज्जत दी, और आज जो भी कुछ कर रहा हूँ इन्हीं के लिए कर रहा हूँ।